दुर्ग नगर निगम में आज एक अजीब मामला देखने को मिला, जब नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले निगम परिसर के निगम कमिश्नर के पोर्च में अपना अस्थायी रूम बनाकर धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले दिनों एमआईसी सदस्यों को उनका कक्ष दिया गया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने भी कक्ष की मांग की थी। वहीं महापौर के द्वारा नेता प्रतिपक्ष को आश्वासन भी दिया गया था कि आगामी दिनों में उनके लिए कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उस बात को लगभग 2 महीने का समय बीत गया और नेता प्रतिपक्ष को कमरा नहीं दिया गया, जिसके बाद आज नेता प्रतिपक्ष ने पार्किंग की जगह दरी बिछाकर उसे ही अपना कमरा बनाया और कहा कि अब इसी स्थान पर बैठकर जनता की समस्या सुनेंगे। आपको बता दें, निगम परिसर के पार्किंग ग्राउंड में नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने अस्थायी कक्ष में पूजा कर निगम परिसर के कर्मचारियों को मिठाई भी खिलाई। नमस्कार, मैं मनोज देवांगन, एमबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। एक अनोखा मामला दुर्ग नगर निगम में देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पीछे कक्ष एक बैनर लगा हुआ है जिसमें कक्ष नेता प्रतिपक्ष लिखा हुआ है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे एक दरी बिछाए हैं। जो कांग्रेसी नेता हैं उनको, जो नेता प्रतिपक्ष है, उनको एक कक्ष देने की बात की गई थी, मांग की गई थी, जिसमें हामी भरी गई थी, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। तो उसी को लेकर के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो यहाँ पे दरी बिछा करके बैठे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में है, पूरा क्या मामला है, यहाँ आप लोग कक्ष बना के बैठे। देखिए, जनता को यहाँ पर काम रहता है। जनता सत्ता पक्ष के पास आती है, विपक्ष के पास आती है काम कराने के लिए, और सत्ता पक्ष के महापौर जी के पास एक अपना रूम है, तो जनता उनसे मिल लेती है। लेकिन विपक्ष के पास कोई रूम नहीं है, तो जनता को कहीं न कहीं तो उनको काम, अगर विपक्ष के नेता से मिलना है तो वो यहाँ पे वो एक स्थायी पता होता है, उस स्थायी पता में आ जाइए। हम तो आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने अस्थायी रूप से नेता प्रतिपक्ष का रूम का उद्घाटन किया है। अगर जनता को किसी को भी कोई परेशानी हो, वो हमारे पास आ सकती है। ये कब तक ऐसी जारी रहेगा? जब तक रूम नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठेंगे? क्योंकि ये आयुक्त का पोर्च है, गाड़ी खड़ी है। हम एक गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी, हम 1 घंटे के लिए रोज यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, जनता का दरबार यही लगेगा? जनता का दरबार यहीं लगेगा 11 से 12 तक। ठीक है। और जो पिछले सरकार की बात करें, पिछले आपकी सत्ता थी, आपकी सरकार थी, उस टाइम पे नेता प्रतिपक्ष को क्या रूम दिया गया? हाँ, बिल्कुल दिया गया था। क्योंकि हमने जब सभागार बनाया था तो नीचे 2 रूम बनाया था, एक नेता प्रतिपक्ष के लिए और एक कॉमन पार्षदों के लिए। कॉमन पार्षदों में पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय वो भी आके बैठे, उनके वार्ड की जनता को के लिए एक स्थायी पता रहे कि भाई उस वार्ड की जनता आए तो उनको मालूम रहे कि वो हमारे कॉमन रूम में वहाँ पे हमारे पार्षद मिल जाएगी। उसी प्रकार हमने नेता प्रतिपक्ष के लिए एक रूम बनाया था, ताकि एक स्थायी पता रहे कि जनता को अगर किसी को काम है तो वो नेता प्रतिपक्ष के रूम में आके उनसे बात कर सकती है। धन्यवाद। तो ये नेता प्रतिपक्ष थे और जिन्होंने बताया कि उनको रूम ना मिलने, कक्ष ना मिलने की वजह से वो यहाँ पोर्च पे बैठे हुए हैं। अब ये देखना होगा ये कब तक इस तरह का ये दरी बिछाकर बैठते हैं, क्योंकि रोज जनता का दरबार 11 से 12 लगेगा और कब तक इनकी जो समस्या है वो हल हो पाती है। मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पहले एमआईसी का गठन हुआ था, जिसमें इनको आश्वासन दिया गया था कि इनको बहुत जल्द जो है इनको एक नेता प्रतिपक्ष को रूम दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। उसी तारतम्य में ये आज यहाँ पे दरी बिछा करके बैठे। अब देखना होगा कि कब तक इनको रूम मिल पाता है। आगे हम कोशिश करेंगे कि जो महापौर हैं उनसे भी हम बातचीत करें और आयुक्त से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। एमबीटी न्यूज के लिए मैं दुर्ग से मनोज देवांगन, दुर्ग।